नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज बात करेंगे दो तीन चर्चाओं की। चर्चा करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, जिस प्रकार से उनका अंतिम संस्कार किया गया उसको लेकर के कांग्रेस और बीजेपी और आप पार्टी के क्या क्या विचार उसमें रहे। इसी के साथ में बात करेंगे भजनलाल सरकार के उस निर्णय की जो एक ऐतिहासिक निर्णय कहा जा सकेगा। ऐतिहासिक निर्णय क्यों कहा जाएगा वो उसके बारे में बात करेंगे आपसे, और आपको ये भी बताएंगे कि कोई संभावना आगे भजनलाल सरकार की और क्या है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न डॉक्टर मनमोहन सिंह की। मनमोहन सिंह का निधन होने के बाद में उनकी पुत्री के अमेरिका से लौटने के बाद में आज निगम बोध घाट दिल्ली में उनका पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। उनकी पुत्री ने मुखाग्नि दी। ठीक है, निगम घाट पर जब उनको पार्थिव शरीर को ले जा करके वहाँ उनके अंतिम संस्कार की बात सामने आई तो कांग्रेस और आप पार्टी ने भाजपा को घेर लिया, यानी कि वह मुद्दा भी राजनीति की भेंट चढ़ गया। भाजपा ने निगम बोध घाट में उसको अंतिम संस्कार वाली बात का जब निर्णय लिया तो उसके बाद में कांग्रेस ने कहा कि इनको राजघाट पर क्यों नहीं स्थान दिया गया, राजघाट पर ही इनका अंतिम संस्कार होना चाहिए था। क्या केंद्र सरकार 1000 गज जमीन भी उनके लिए नहीं दे सकती थी? इसी को लेकर के आप पार्टी ने भी भाजपा पर काफी आरोप लगाए हैं। प्रियंका गांधी ने तो यहाँ तक कहा कि सरकार ने जिस प्रकार से मनमोहन सिंह के साथ में उनके अंतिम संस्कार को लेकर के स्थान सुलभ कराने की जो राजनीति की है वह बर्दाश्त किए जाने लायक नहीं है। आखिर वो भी प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री थे। जब उनको राजघाट पर अंतिम संस्कार किया गया तो इनका निगम बोध घाट पे क्यों किया गया? उन्होंने ये भी कहा कि अब हम जहां राजीव गांधी का राजघाट पर अंतिम संस्कार हुआ था उनकी समाधि के पास में ही यहाँ इनका मनमोहन सिंह का भी स्थान बनाया जाएगा। ये बात होने के बाद में अब ये चर्चा है कि भाजपा ने भी इसका जवाब दिया है कि नरसिम्हा राव का तो कांग्रेस सरकार ने दिल्ली में ही अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। तो कुल मिलाकर के अब मुझे तो शर्म इस बात की है कि एक व्यक्ति ने तो इतना तक लिखा है, सामान्य व्यक्ति है, मैं समझूंगा वो सामान्य व्यक्ति क्या है, वो मूर्ख व्यक्ति है। आज किसी से कितने भी मतभेद हो, राजनीतिक मतभेद हो, दुश्मनी हो, दुश्मन कितना भी बड़ा दुश्मन हो, अगर वो भगवान का प्यारा हो जाता है तो उसको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके विरोधी भी पहुंचते हैं। लेकिन व्हाट्सएप पे मैंने देखा, सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने, मैं उसका नाम नहीं जानता, नंबर था उसमें, उसने लिखा है कि मोहन बाबा का मौन हो जाना ही अच्छा था, मर गया तो बहुत अच्छा हुआ। अब ये इस तरह की राजनीति करना क्या शोभा देता है? तो ठीक है, हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं, आज़ाद भारत में किस प्रकार की टिप्पणियाँ की जाती है वो अपने विवेक की बात है। लेकिन कुल मिलाकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तीनों सेना अध्यक्ष, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और अन्य गणमान्य देश के प्रबुद्ध शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में मनमोहन सिंह परिवार के सानिध्य में वहाँ यह अंतिम संस्कार हुआ जहाँ पंच तत्व में विलीन हो गए। हम भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में जिस प्रकार से अशोक गहलोत ने एक साथ 17 नए जिले और 3 नए संभाग बना करके और जो एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था जिसकी चर्चाएं दुनिया भर की हुई थी। जिले बनने थे बहुत पहले, वर्षों से जिले बने नहीं, जिले बनने थे, लेकिन जाते जाते गहलोत सरकार ने 17 जिले की एक सौगात राजस्थान के लोगों को दे दी। हालांकि उसका परिणाम ही निकला कि वो सरकार तो नहीं बना सके, लेकिन उन्होंने
रामलुभाय समिति जो थी जिले बनाने के लिए, उनकी सिफारिश के अनुसार उनकी घोषणा कर दी थी 17 जिले की 3 संभाग की। लेकिन जब भजनलाल सरकार अस्तित्व में आई थी, तब से ही ये बात चल रही थी कि नए जिलों में से कई जिलों का अस्तित्व समाप्त होगा। धीरे धीरे कभी ये मुहिम तेज हो जाती, कभी ये मुहिम धीरे पड़ जाती, लेकिन अब उसमें से 9 जिलों को आज समाप्त कर दिया गया। 9 जिलों को समाप्त करने के बाद में अब ये भाजपा और कांग्रेस का अंतर्युद्ध शुरू हो गया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इसे राजस्थान की जनता के साथ में खिलवाड़ बताया। उन्होंने तो ये भी कहा कि मध्य प्रदेश छोटा सा राजस्थान से छोटा प्रदेश है, लेकिन वहाँ 53 जिले हैं। तो राजस्थान में ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई थी कि इन जिलों को समाप्त किया गया। 2 संभाग भी समाप्त कर दिए गए, हो गए समाप्त। अब उसकी लड़ाई गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि क्योंकि 7 दिन का अभी शौक चल रहा है, हम इसको अभी नहीं, लेकिन 1 जनवरी के बाद में इस मुद्दे को जनता के सामने लेकर के जाएंगे। अब जाएंगे वो बात अलग है, लेकिन जो निर्णय आज हो गया भजनलाल सरकार का, ये भी आतिशी की फैसला है। जिस प्रकार से गहलोत ने 17 जिले बनाए, वैसे ही इन्होंने 9 जिले समाप्त किए, तो वो भी एक ऐतिहासिक फैसला ही कहा जाएगा। अब क्या, अब ये चर्चा होने लगी है कि अशोक गहलोत के टाइम में ही कोटा और जयपुर के अंदर एक एक निगम की जगह 2-2 निगम बनाए गए थे। उन पर भी भाजपा सरकार की नज़र है। संभवतया अब वो 2-2 निगम में से भी एक-एक ही निगम रह पाएगा। लेकिन मैं ये नहीं समझता हूँ, क्योंकि कोटा में लोकसभा के अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला का भी प्रतिनिधित्व है वहाँ, तो संभवतः ये निर्णय तो नहीं होगा, लेकिन ये चर्चाएं ज़रूर सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर के आज के प्रसंग में जो 3 मुद्दे थे, वो मैंने आपको आपके सामने रखे हैं। कल फिर नए मुद्दों के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।